मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह चैनल में आपका स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका पुनः हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग एक नए नए टॉपिक का जो हमारे विषय से संबंधित है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको लगातार हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके लिए त्रिकोणमिति का हाई स्कूल के जितने छात्र छात्राएं हैं उनके लिए त्रिकोणमिति के जो व्यवहारिक उपयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। वास्तव में क्या होता है त्रिकोणमिति का व्यवहारिक जो अनुप्रयोग क्या होता है, वह ये होता है जैसे हमको किसी बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ठीक है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, या कोई मीनार है या कोई खंबा है या कोई प्रकाश स्तंभ है, यदि उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो उसको ज्ञात करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के द्वारा, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके प्रयोग के द्वारा हम ये काम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन खंबे की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनका पहले हम पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे उनको हम लोग हल करेंगे। तो जैसे क्या है, इसमें बोर्ड की तरफ देखिए आप, इसमें चित्र बना हुआ है आपका। इस चित्र में सबसे पहले तो आप देख लीजिए, कुछ टर्म्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे दे रखा है क्या, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा जो दे रखा है, इस दृष्टि रेखा क्या होती है, जब एक प्रेक्षक मतलब कोई भी वस्तु देखने वाला कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंख के साथ जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं, उस आंख को और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, व्यक्ति की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो अब क्या होता है, अब अगला टर्म हमारे से उन्नयन कोण है, हमारा क्या है, अवनमन कोण है, इसको समझना है। अब उन्नयन कोण क्या है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर नेत्र घुमाते हैं, जैसे कोई वस्तु जा रही हो, आपको आकाश में उड़ती हुई चिड़िया देखनी हो या खंबे पे जलता हुआ बल्ब देखना हो, तो जब हम अपना नेत्र जब ऊपर की तरफ उठाते हैं, नेत्र हमको ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ। तो इस स्थिति में उस वस्तु द्वारा दृष्टि रेखा के द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहता है, जैसे चित्र में आपको दिखा रखा है। ऐसे अवनमन कोण की बात करते हैं। तो अवनमन कोण क्या होता है, जब कोई प्रेक्षक अर्थात कोई व्यक्ति है और देख रहा है, प्रेक्षक कुछ ऊंचाई पर है और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ उसको अगर नेत्र घुमाना पड़ रहा है वस्तु को देखने के लिए, तो इस कंडीशन में बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, जैसा कि चित्र में सामने दिखा दिया है हमने आपको, इसको समझ लीजिए। तो आप समझ गए उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो एक बार पुनः फिर से आप समझ लीजिए, जिससे आपको क्या हुआ, ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है, ये उसकी आंख है और ये मान लिया खंबा है। अब खंबे की तरफ अगर कोई वस्तु यहाँ पर कोई व्यक्ति वस्तु देख रहा है, तो अब उसकी आंख पर इस दृष्टि रेखा द्वारा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति पहले से कुछ ऊंचाई बैठा हुआ है और ये क्षैतिज है मान लिया, और व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, इस कंडीशन में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे उन्नयन अवनमन कोण। तो इनका प्रयोग करके, उन्नयन और अवनमन कोण के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई और बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई हम आसानी से ज्ञात करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसी को पहले हम सॉल्व करते हैं क्रम से। में देखिए क्या क्या रखा है, आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न को आप अपनी बुक से देख लेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे होगा ये हल करके मैं आपको समझा के आपको बताता जाऊंगा। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो आप जानते हो
डोर किसी न किसी ऊंचाई से बंधी होगी। ठीक है, आगे क्या कह रखा है प्रश्न में, कहा कि अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। तो आप जरा समझ लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसमें स्पष्ट कर रखा है इन्होंने, साफ कहा है खंबा है। ठीक है, और खंबे से क्या कर रखा है इन्होंने, एक डोर बांध रखी है। ठीक, तो खंबे से बाकायदा एक डोर बांध रखी है, खंबा हो गया। और डोर का एक हिस्सा जो है कहाँ है, जमीन पर बना हुआ है। ठीक है, क्षैतिज है, ये पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, ये डोर है। ठीक है, और डोर भी कितनी है, 20 मीटर है डोर की लंबाई। ये भी हमने क्या मान रखा, खंबा मान रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है डोर की लंबाई 20 मीटर है। तो प्रश्न में कहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई बताना है। हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई h है, ये कोण कितना हमारा 30 अंश दे रखा है। अब देखिए, हमको खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो अब हमें करना क्या है, ये समकोण त्रिभुज हमारा बन जाता है। त्रिभुज ABC क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B कितना हमारा दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। जिसको अगर देखें, अगर इस कोण को लेके चलते तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ये पद हमारा क्या बन गया, लंब। ये क्या बन जाएगा, कर्ण। तो जिस पद का हमको मान निकालना है, तो उसी पद में हम क्या अनुपात लगा लेंगे। जैसे हम मान लिया, देखिए इधर हमको लंब दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, हमको कर्ण दे रखा है। आप जानते हो लंब बटे अगर हम कर्ण लिखें, AB बटे AC करें, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन होता है। जबकि कोण हमारा कितना है, 30 अंश है। AB की वैल्यू हमको h मानी है, AC की वैल्यू हमारे पास 20 है, और साइन 30 का आप जानते कितना होता है, 1/2। क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h इक्वल कितना होगा, 20/2। इसको भाग कर दीजिए तो h बराबर 10 मीटर। ये क्या आ गया, अतः खंबे की लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप प्रश्न को बुक से पढ़ लीजिए, हम आपको समझाते जाते हैं। इसमें कहा है कि आंधी से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसे हमने मान लिया एक वृक्ष है। ठीक, इसका नाम हमने ले लिया AB। माना ये वृक्ष जो है बिंदु C से टूट जाता है आंधी आने के कारण। तो इस टूट के कहाँ लग जाता है, ये जमीन से लग जाता है। इसका ऊपरी सिरा क्या था, B, तो यहाँ आ गया, जमीन पर लग गया। ठीक, वृक्ष जो है यहाँ बिंदु C से टूट जाता है। और इस क्वेश्चन में कहा है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण भी बनाता है वृक्ष। और वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो देखिए ये बिंदु दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखी है वृक्ष के पैर से और शिखर जहां जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए वृक्ष की ऊंचाई पूरी क्या है, AB है। तो इसके अलग अलग खंड मान लेते हैं। मान लिया इतनी लंबाई हमने x मान ली और इतनी लंबाई हमने क्या मान ली, y। तो वृक्ष की लंबाई क्या होगी, x प्लस y हो जाएगी। टोटल हमारी ये लंबाई x प्लस y। अब देखिए इतना हिस्सा यही तो जमीन पर आ जाता है टूट कर, तो ये भी y हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। तो इस त्रिभुज हमारे पास जो हमको मिला है ABC में कोण A देखिए क्या है, 90 है। समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्रम से हम मान निकाल लेंगे x का और y का। तो देखिए लंब है, ये क्या है, आधार। तो अगर हम देखें लंब बटे आधार लगाएं, AC बटे AB। लंब बटे आधार क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, tan होता है। AC का मान हमने x माना है, AB का मान हमारे पास 8 है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आप सभी जानते हो टेबल से। तो A हो जाएगा 8/√3। एक मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार। आधार बटे कर्ण भी हम लगा सकते हैं। तो पुनः देखें इसी त्रिभुज में
त्रिभुज एबीसी में ही आधार बटे कर्ण, आधार ए बी है। अब कर्ण क्या हमारे पास है, बीसी है। तो आधार बटे कर्ण क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। कॉस 30 लिख देंगे हम यहाँ पर। ए बी का मान देखिए दे रखा कितना है, 8 है 8 है बी का मान, और बीसी का मान हमारे पास 22 है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब दोनों पदों को लट दीजिए, हमको बाई का मान निकालना है, या ऐसे लिख दीजिए आप, तो ये √3y हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको इधर हल कर लेते हैं। तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटे √ कितना आ जाएगा, 3। अतः वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई टोटल क्या थी, x + y थी। x की वैल्यू हमने निकाली है 8 बटे √3, और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16 बटे √3। अब इन दोनों पदों को आप जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 24 बटे √3। √3 हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा। 24 √3 और बटे में देखिए 3 बन जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई कितनी आई है, 8 √3 आ गई। अगर मान लिया क्वेश्चन आता है √3 की, हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, जब हम जानते हैं 1.732 होती है, 1.732 होती है। अगर रखना चाहे तो 732 इस तरह से गुणा कर लेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लियर आंसर बन जाएगा, जो भी हमको दे रखा है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए क्या कह रखा है, 4th में कहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो आप जानते हो फिसलन पट्टी का मतलब कुछ इस तरह के फिसलने वाले पथ ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों को, ट्रैक, जिसमें बच्चे ऊपर से लेकर के नीचे के लिए फिसल के बच्चे खेलते रहते हैं। तो इसको फिसलन पट्टी इन्होंने कहा है कि इस तरह से बनाना चाहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना रखता है, 1.5 मीटर रखता है। तो ये फिसलन पट्टी यहाँ पर जैसे कोई बैठेगा इधर के लिए फिसलता हुआ चला आएगा। लेकिन 5 वर्ष से अधिक बच्चों की जो उम्र है जिनकी, उनके लिए उसने कहा है कि ऊंचाई रखते हैं फिसलन पट्टी की, फिसलने वाली जो पट्टी है उसकी कितनी है, 3 मीटर है। इन्होंने पहले बता दिया है कि इन्होंने जो छोटे बच्चों के लिए है वो कितने कोण पे बनाई गई है, 30 अंश के कोण पे, और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितने कोण बनाई गई है, 60 अंश के कोण पर। तो पहली स्थिति में इस पट्टी की लंबाई बताओ, दूसरी कंडीशन में इस पट्टी की लंबाई बताओ। तो इसमें क्या करना है, इधर देखिए एक त्रिभुज ले लेंगे, मान लीजिए छोटा त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, BDE। तो त्रिभुज BDE में कोण हमारे पास देखिए B, ये 90 है, कोण B दे रखा 90 डिग्री दे रखा। त्रिभुज समकोण हो गया। हमको क्या निकालना है, देखिए हमको ये आधार है, इस कंडीशन में ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा, और ये इसको क्या बोलेंगे, हम लंब बोलेंगे। तो लंब बटे कर्ण की कंडीशन लगा देंगे। तो जानते हैं लंब हमारे पास देखिए BE है, कर्ण हमारे पास क्या है, DE है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। अब BE 1.5 मीटर हो गया, और DE कितना हो गया, x, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 की वैल्यू भी आप जानते हो 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इतना, x बराबर 3 मीटर। तो जो पहली फिसलन पट्टी बनी है, ठेकेदार ने बनाई है, उस पट्टी की जो लंबाई आ गई है, कितनी आई है, 3 मीटर आ गई है। ठीक है, ऐसे मान लिया हम दूसरी कंडीशन में लेके चले, दूसरी कंडीशन में कितनी लंबाई होगी, जैसे मान लिया बड़ी वाली फिसलन पट्टी, इस त्रिभुज को देख लीजिए, त्रिभुज, इसका नाम हम लिख देते हैं, C लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में, इसमें भी कोण B देखिए कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। फिर से पूरा देखिए लंब कितना है, 3 मीटर है, ये कर्ण कितना है, y है। तो लंब बटे कर्ण लगा सकते हैं, AB बटे AC लिख देंगे, और ये भी साइन का रेशियो होता है, अनुपात होता है। यहाँ पर कोण देखिए कितना है, 60 का है, 60 डिग्री दे रखा है। AB की वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं है, 3 मीटर दे रखी है, जबकि AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 22 दे रखी है।
और ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। y की वैल्यू हमको निकालना है, तो √3y हो जाएगा 6, तो y 6/√3। ये √3 हटा दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए, तो √3 से हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई कितनी आ गई है, 6√3 और इधर 3, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो y 2√3। तो दोनों केस में देख लीजिए, पहला जो केस है बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निकाली है, वह कितनी आई है, 2√3 आई है। और ये छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई निकाली गई वो कितनी आई है, 3 मीटर आ गई। तो इस तरह से दोनों पट्टियों की लंबाई निकालनी है आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लीजिए आप। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, इसको सॉल्व करते जाइए, इजी क्वेश्चन है आपका बहुत। क्वेश्चन में कहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो एक हमने मीनार बना ली, ठीक है, और ये मीनार से जो बिंदु है वह है 30 मीटर का है। क्वेश्चन में कहा, हमने इसका नाम मीनार BC मीनार लिख दिया। इस मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया। क्वेश्चन में कहा है कि 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब पूरा त्रिभुज आप बना लीजिए। अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल B 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जैसे एंगल B 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री होने से क्या हो जाएगा, हम लगा सकते हैं, हमको मीनार की ऊंचाई, तो लंब और आधार हमारे पास हो जाएगा। तो BC/AB, लंब बटे आधार क्या बन जाता है, हाँ, ये एंगल जो है कितना बनाता है, क्वेश्चन में क्या रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बन जाता है। तो tan 30, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। BC की वैल्यू हमने h मानी है, AB 30 हमारे पास, और इसका मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h√3 = 30, 30, तो h होगा 30/√3। अब √3 से क्या कर लीजिए, इसका परिमीकरण कर लीजिए आप। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो इधर हमारी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई बनके, 30√3/3। इसको सॉल्व कर दिया, कितना आया, 10√3 मीटर। इस तरह से क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई आपने निकाली, कितनी आ गई, 10√3 मीटर। √3 की हम पहले बता चुके हैं, 1.732 होता है इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पर 1.73 रखकर इसके आगे और सॉल्व आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखिए, इसको पढ़ते आते हैं, सॉल्व भी करते आते हैं। कहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमने 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग हमने दिखा दी, पतंग उड़ रही है। क्वेश्चन में कहा है, इसकी जो पतंग की डोर है वो अस्थायी रूप से भूमि पर, एक जमीन पर एक बिंदु है, हमने क्या किया, उससे बांध रखा है। और क्वेश्चन में भी कहा है, ये ऊंचाई 60 मीटर हो गई, हमने इसको AB मान लिया। दूसरा कहा है कि ये जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कितना है, 60 डिग्री, 60 अंश है। तो इस जो डोर है, जो इस डोर की हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना। हमने मान लिया डोर की लंबाई कितनी हो गई, x है, आप जानते हो। ये त्रिभुज हमारे पास ABC हमको प्राप्त हो गया। इसमें कोण A हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो इसमें देखिए, लंब कर्ण आधार का रूल लग जाएगा। हमको निकालना है लंब और कर्ण में संबंध निकालना है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। AB/BC जो कि होगा साइन 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमारे पास 60 है और BC की वैल्यू है x, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 × x
और इधर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 120, फिर दूनी 12। x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे कितना आ जाएगा √3। अपान से अंडर हटाना है तो हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 120 √3 गुणा √3, तो कुल मिला के 120 √3 बटे 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, 40 √3। यदि मान लिया आंसर हमारा नहीं मैच कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, 40 1.732 और इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक्सरसाइज के आपने 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आपने उन्नयन अवलंबन कोण की परिभाषा सीख ली, क्या होता है उन्नयन अवलंबन कोण, ये आपने सीख लिया। तो इसी आधार पर हम अगले प्रश्न भी इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।